ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है ये मुक गया ए स्तंभ। जिसने अपनी कीन वसीयत बदल गई काहू की नीयत, फिर उसने एक मौका पाकर बदली वही वसीयत सुन के। सुनी वसीयत उसने पूरी, काट पीट कर डाली अधूरी। कुछ उसमें से काट निकाला, कुछ अपने ही पास से डाला। सुनी वसीयत ऐसी बदली, असली हो गई फर्जी नकली। सही वसीयत जिसने बदली, करी मिलावट कर दी नकली। गुनाहगार और पापी असली, वही है जिसने सुन के बदली। सारा दोष है उनके ऊपर, बात जिन्होंने बदली सुनकर। निसंदेह सब सुनने वाला, केवल प्रभु है जानन वाला। वो प्रभु केवल श्रवण हारा, और वही है जानन हारा, और वही है जानन हारा। वसीयत करता पर यदि कोई, हक तलफी की शंका होई। किसी के हक को कम या ज्यादा, करने का मजबूत इरादा। फिर यदि कोई वसीयत बदले, कम ज्यादा को सम सम कर ले। फिर सबके दरमियान वो सबका हिस्सा कर दे जितना जिसका। हक समकक्ष बराबर कर दे, टाल के झगड़ा रौनक भर दे। सुलह संधि समझौता कर दे, जीवन में खुशियों को भर दे। तो फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर पाप गुनाह नहीं उसके सर पर। निसंदेह प्रभु है कृपालु, क्षमाशील अत्यंत दयालु, क्षमाशील अत्यंत दयालु। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान को बतला दो, साफ तौर से ये समझा दो। फर्ज हुए रोजे तुम पर भी, जैसे थे उन अगलों पर भी। थे जैसे अनिवार्य अगलों पर, वैसे ही अनिवार्य है तुम पर। ताकि परहेजी बन जाओ, और आज्ञाकारी कहलाओ। रोजों के कुल चंद ही दिन हैं, यानी के कुल 30 ही दिन हैं। रोजों के इन 30 दिनों में, अर्थात उनकी चंद दिनों में, यदि कोई रोगी हो जाए, या फिर व्यक्ति सफर को जाए, छूट जाए फिर उसके रोजे, फिर वो अपने सारे रोजे। बाद ईद फिर छूटे रोजे, 30 करो तुम पूरे रोजे। और अगर इनमें से कोई शर्त करे ना पूरी कोई, हिम्मत ताकत काम न आए, यानी रोजे ना रख पाए, फिर उसके जिम्मे यह बदला, एक रोजे का है यह निकला। एक मोहताज को खाना देना, एक रोजे का पुण्य को लेना। पूरे दिन को वक्त न खाना, उस बंदे को तुम्हें खिलाना। खाना अच्छा खूब खिलाना, फिर भी बेहतर अच्छा पाना। अधिक नेकियों की यदि चाहत रखते हो तुम दिल में उल्फत,
तो तुम और अधिक कुछ करना, प्रभु के अपने राजी रखना। इज्जत मान मोहब्बत के संग, जैसे करता मेहमां के संग, ऐसा ही करना दोहारा, जिससे राजी हो कर तारा। और सुनो एक बात जरूरी, अगर न हो कोई मजबूरी, तो फिर तुमको है ये बेहतर, रोजा खुद रखो खुश होकर। अगर तुम्हें कुछ है दानाई, तो ये बात गई समझाई, जो प्रभु ने तुमको समझाई, उसकी भी ये ज़हन में आई, उसकी भी ये ज़हन में आई। वो रमजान महीना प्यारा, कुरान जिसमें भेज उतारा, जिसमें कृपा और इनायत, जो लोगों के लिए हिदायत। भेद करे जो हक बातिल का, झूठ साच आकिल जाहिल का, जो पुस्तक पहचान कराती, और तुम्हें हक राह दिखाती। भरी हुई स्पष्ट निशानी, और बुरत अंगेज कहानी, जो सब अगले अवतार इनके, और उनके ही अनुयायी इनके। गुजरे वो हालात नकल हैं, जो अक्षर शासत अटल हैं। बड़ी निशानी है आयाते, करी सुरक्षित सारी बातें। पस आए रमजान मुबारक, तुम बन जाओ उसके धारक। यानी जब रमजान महीना आ जाए, तो शान से जीना। किस्मत से जिसको मिल जाए, रोज में बाशौक बिताए। खुश हो के रोजों को रखना, अदा हर एक अरकान को करना। कोई कसर और कमी न छूटे, ये नेमत हर बंदा लूटे। शौक से रोजे पूरे करना, खौफ खुदा से डरते रहना। अगर किसी को होए अलालत, यानी बीमारी की हालत, या फिर हो सफर की हालत, ऐसों को यह मिली इजाजत। सफर अलालत जितनी ओढ़े, उतने दिन तक रोजे छोड़े। बाद ईद और सफर अलालत, जब हो आम दिनों की हालत, तब तुम रोजे पूरे करना। गिनती में कम एक न रखना। प्रभु ने तुमको दी आसानी, करना कभी न आना कानी। दूर करी उसने दुश्वारी, निकट न आने दी लाचारी। करी सहूलत की भरमारी, दूर करी है सब लाचारी। इस खातिर तुम रोजे पूरे, करना ताना रहे अधूरे। प्रभु की मर्जी पे सिर धरना, इस विधि रोजे पूरे करना। तुम पर प्रभु की हुई इनायत, मिली जो तुमको खूब हिदायत। करो तुम उसकी मान बढ़ाई, छिपी है इसमें खैर भलाई। और उसके कृतज्ञ आभारी, बन जाओ तुम शुक्र गुजारी। बन जाओ तुम शुक्र गुजारी। बन जाओ तुम शुक्र गुजारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे जब मेरे बारे में यानी ईश्वर के बारे में पूछे बंदे तो बतलाना, उसे ढूंढने दूर न जाना। वो तो बिल्कुल पास है तेरे, बहुत निकट नेरे है नेरे। तुम उसको नहीं बिल्कुल हैरत, हर लम्हा वो तुमको देखत। तुमने जब जब वाह बुलाया, फौरन उसने कान लगाया। कान ध्यान धर सुन के बातें, और तुम्हें बख्शी सौगातें। हालांकि वो बातें मन की, सुनता है धुन तक धड़कन की। वो सुनकर आवाज तुम्हारी, देता है उत्तर हर बारी। तुम्हें चाहिए प्रभु आदेशा, स्वीकारो मन से संदेशा। तुम उसके फरमा बरदारी, यानी के तुम आज्ञाकारी। अपने ईश्वर के बन जाओ, और अपने मकसद को पाओ। और यकीन ईमान को अपने, पुख्ता कर साकार हो सपने। और सुगम पथ सीधा रास्ता, वो पाता जो यह सब करता। वो पाता जो यह सब करता। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने हर चाहने वालों, ईश्वर को पहचानने वालों, ईश्वर से डरने वालों को, सीमा में रहने वालों को ये मेरा संदेश बता दो। हर एक को आदेश सुना दो। तुम सबको रमजानों में भी, रोजे वाली रातों में भी, तुम्हें पत्नियों के बिस्तर पर, यानी के उनसे मिलने पर पूरी छूट आजादी है, जायज तुमको फरमा दी है। पति है पत्नी का परिधाना, और पत्नी पति का परिधाना। दोनों एक दूजे के पूरक, दोनों के दोनों संपूरक। रात को रोजों में था चर्चित, पति पत्नी का मिलना वर्जित। लेकिन चोरी से मिलते थे, और ईश्वर से ना डरते थे। अपनी पत्नी चोरी चुपके, यानी के दुनिया से छिपके इस्तेमाल किया करते थे, और खुदा से भी डरते थे। जिस पे हक था नेक तुम्हारा, था उस पे पूरा इख्तियारा। लेकिन हथकंडे अपनाए, खुद ही तुम पापी कहलाए। तुमने भेद छिपाया सारा, लेकिन प्रभु सब जानन हारा। उसमें तुमने कीन खयानत, अपनी चोरी कीन अमानत। यानी धोखा छल बदनीयत, द्वारा पूरी की है चाहत। प्रभु ने कृपा खूब करी है, खता तुम्हारी माफ करी है। तरस तुम्हारे हाल पे खाकर, ऊपर से इनाम अता कर। दिन के समय करो उपवासा, रात को कर सकते सहबासा। प्रभु ने पलट दिया है पासा, खूब करो निष्भोग विलासा। निसंदेह तुम काम वही अब करो
तुमको काम सही। अब प्रभु ने पुस्तक पर आदेशा लिख भेजा तुमको संदेशा। खाओ पियो खूब यहाँ तक दिया गया है हुक्म जहाँ तक। श्वेत श्याम दोनों ही धागे एक दूजे को कोई न त्यागे। जब तक एक रहे अनुरागे खान पान कोई ना त्यागे। श्वेत श्याम यदि भिन्न दिखाती जुदा जुदा यानी दिन राती। खान पान तब वर्जित जानो सारा दिन का रोजा मानो। और शुरू जब होए श्यामा तब रोजे को देव विरामा। और जहाँ पे रोजा पाए विरामा वहीं शुरू होती है श्यामा। रात आई अब खाना पीना जारी रखो आए कमीना। जब आवे रमजान महीना यही है बेहतर शोध करीना। 4-6 रोजे अंतिम वाले मस्जिद में जा डेरा डाले। एतकाफ को मस्जिद जाना वहीं पे कुछ दिन जान ठिकाना। एतकाफ उसको कहते हैं मस्जिद में जो जा रहते हैं। एतकाफ एकांत निवासा यही है इसका अर्थ खुलासा। सही नियम से रोजे रहते सदा वो अपने रब से डरते। मस्जिद में ही हर दम रहते कदम नहीं बाहर को धरते। नियमबद्ध रहना होता है वहीं पे खाना भी होता है। लेकिन इस मुद्दत में पत्नी वर्जित है हो चाहे जितनी। प्रभु ने कायम की सीमाएं पास तोड़ने के मत जाए। इसी तरह अपनी आयातें खोल के प्रभु बतलाता बातें ताकि तुम फरमा बरदारी बन जाओ सब आज्ञाकारी। यानी परहेजी बन जाओ तकवे वाले तुम कहलाओ। तकवे वाले तुम कहलाओ। ऐ प्यारे मन मीत मोहम्मद मम अंतिम अवतार मोहम्मद। लोगों को यही भी बतला दो अच्छे से इनको समझा दो। खुद को इनसे स्वयं बचाओ कभी किसी का माल न खाओ। और जिस पे हक ना हो ये तुम्हारा करो न तुम उसका आहारा। एक दिन पड़ सकता पछताना नाहक माल कभी ना खाना। नाहक माल का खाना ऐसे लेन देन आपस का जैसे। लेना देना हुआ कुछ ऐसा माल वस्तु कन कौड़ी पैसा। लेने वाला सब कुछ जाने देने वाला भी सब जाने। दिया है कितना किसने किसको लिया है कितना उसने उसको। ये सब दोनों खूब ही जाने कर्जदार लेकिन ना माने। लिखत पढ़त ना कोई गवाही कर्जदार करता मन चाही। कहता कुछ ना लीन उधारी बना कर्ज का वो इनकारी। लिखा पड़ी या नोट गवाही धन की करने आए उगाही। बात बढ़ी तो आए अदालत कर्जदार ने पाई राहत। मालधनी की हार हुई है बेईमान की जीत हुई है। कर्जदार को खूब पता है
मेरी इसमें सिर्फ खता है। मुझको रिश्वत पहुंचाई, अपने हक में जीत दिलाई, गैर के हक को नाहक खाया, अपने हक में न्याय कराया। हालांकि वो ऋणी जाने, रत्ती रत्ती बात को जाने, खुद को ऋणी कभी ना माने, बेईमान उसे गर्दाने। यहाँ पे तू कर ले मनमानी, वहाँ पे तू मांगेगा पानी। हालांकि तुम जान रहे हो, मगर नहीं तुम मान रहे हो। नाजायज को जायज करके खाए रहे मुंह को भर भर के। जग से लौट के जब जाओगे, प्रभु के घर तुम पछताओगे। सदा मिलेगी तुमको भारी, करी जो नाहक मारा मारी। बदी से हर नेकी का बदला, देना होगा तुमको पिछला। हर एक जुल्म सितम बेईमानी, करी है जो तुमने मनमानी। नेकी से हर बात चुकानी, होगी दिल को खूब गरानी, होगी दिल को खूब गरानी। ऐ प्यारे मन मीत मुहम्मद, मम अंतिम अवतार मोहम्मद। लोग आपसे पूछा करते, नए चांद पे चर्चा करते। निकले जिस दिन बढ़ता निस दिन, और ऊपर को चढ़ता निस दिन। पश्चिम से पूरब को जाए, 14 दिन तक दौड़ लगाए। हर दिन थोड़ा सा बढ़ जाता, और 14 तक पूरा चढ़ जाता। 14 दिन तक बाढ़े चंदा, शुक्ल पक्ष कहलावे चंदा। दूध से लेकर के पूनम तक, यही उजाला पाक मुबारक। 14 दिन के बाद निरंतर, रोजाना आता है अंतर। अब पूरब से पश्चिम आए, पहले जैसी दौड़ लगाए। दिन पर दिन वो घटता जाए, उतर के नीचे छिपता जाए। पूर्णमासी से चलता अस, पाता है स्थान अमावस। यही अंधेरा पाक कहावे, चंद्रमा चल चल घट जावे। घट घट के ऐसा घट जाए, जग की नजरों से छिप जाए। 2.5 दिनों तक ऐसा छिपता, पता नहीं दुनिया को चलता। जाने वो किस देश में जाता, खुद को किस जा जाए छिपाता। 2.5 दिनों के बाद वो उगता, पश्चिम दिश को जाए निकलता। फिर वो हर दिन आगे बढ़ता, पूरब दिश की जानिब चलता। इसी तरह यह चांद निरंतर, चलता रहता करके अंतर। चांद की घट बढ़ नहीं अकारण, हाँ इसमें बहुतेरे कारण। ऋण के लेन देन का वादा, होता नहीं है कम या ज्यादा। या कोई और ही होवे काजा, सीमा और समय अंदाजा। या कोई वादा और इरादा, सच होती मालूम मियादा। विधवा महिलाओं की इद्दत, पति से विच्छेदन की मुद्दत। 2 तरह की शामिल इद्दत, मौत या परित्याग की हालत। 3 माह कुछ दिन जो पाए, और महावारी ना आए,
तो ये बात सुनिश्चित जानो, उस महिला को गर्भित जानो, क्योंकि आयो नाई महीना, अब है ये कानून करीना। बिता रही वो इद्दत जिसकी, ये संतान भी होगी उसकी। यदि महिला है मुक्त महीना, यानी आता नहीं महीना, तो भी इद्दत में ही जीना, अपना के कानून करीना। वो भी भरेगी उतनी इद्दत, जितनी उस विधवा की मुद्दत। हज आएगा कौन समय तक, कब जाने रमजान मुबारक। सहरी रोजा या इफ्तारा, ज्ञात इसी से होता सारा। मह रमजान के रोजे रखना, और दुगाना ईद का पढ़ना। रोजे रखते ईद को पढ़ते, चांद देख दो काजा करते। बादल हो दिखे नहीं चंदा, रोज 30 करे हर बंदा। और नहीं यह नेकी कोई, जब हालत अहराम की होई। बिना सिले 2 कपड़े पहनो, एक ओढ़ो एक नीचे पहनो। पूरी होवे नीयत हज की, नियम शरायत होवे हज की। संकल्पों से नहीं हो बाहर, फिर ऐसे में घर के अंदर। पिछवाड़े से तुम आते हो, और घरों में घुस जाते हो। जबकि इस हालत में वर्णित, दुनियादारी सारी वर्जित। यानी जब पहना एहरामा, तब वर्जित है हर एक जामा। सिर्फ एक ही काम है पूजा, काम नहीं कोई और है दूजा। इच्छाएं जीवित मृत चैला, ओढ़ के घूमत बन के छैला। घर के पिछवाड़े से आना, प्रभु ने कबू ने की माना। जब तुम परहेजी बन जाओ, पूरा कर संकल्प दिखाओ। फिर अपने घर वापस आओ, घर वालों से मिल के आओ। अब पिछवाड़े को मत जाओ, चोरी छिपे न घर पे आओ। घर का मेन जो हो दरवाजा, खुल्लम खुल्ला उससे आ जा। और खुदा से रह भयभीता, मानो हुक्म नियम और रीता। ताकि इंसान पाए सफलता, इस विध हर एक काजा बनता। इस विध हर एक काजा बनता। ऐ प्यारे मन मीत मोहम्मद, मम अंतिम अवतार मोहम्मद। अहले ईमा को समझा दो, आप इनको ये और बता दो। अपने निजी हित लाभ के कारण, लड़ना वर्जित जान अकारण। धन दौलत का स्वार्थ लालच, ईमा वाले इन सब से बच। ऊंच नीच और पद के झगड़े, ईमा वाला कोई न पकड़े। हाँ यदि कोई लड़ने आए, रखो खुद को खूब बचाए। फिर जब हो प्रभु का आदेशा, आए तुम तक यह संदेशा। अब तुम सारे धर्मी मिलकर, युद्ध अधर्मिन से हो डट कर। किंतु ज्यादती तुम मत करना, ईश्वर के प्रकोप से डरना। बूढ़े बच्चे और महिलाएं, तुमसे हानि कोई ना पाए। हो कोई बीमार अपाहिज, कष्ट न पाए तुमसे हरगिज।
किसी धर्म के पूजा घर को, गिरजा गुरुद्वारा मंदिर को, सूफिया दुर्वेशाचारी, मंदिर मठ के संत पुजारी। किसी धर्म का भी हो रहबर, दया मेहर हो एक सी सब पर। किसी को भी नुकसान न देना, दुख देकर तुम आह न लेना। निसंदेह जो हद से बाहर, उठते हैं सीमा से ऊपर। हद से आगे बढ़ने वाले, उनके होंगे बद अहवाले। हालांकि जो ऐसा करते, बेप्रभु के गुस्से को सहते। जुल्म सितम से वो आरोपित, उनसे रब होता है क्रोधित। ईश्वर को फिर ऐसा बंदा, किसी हाल ना हो ये पसंदा। खुदा करे ना उससे यारी, जो कोई हो अत्याचारी, जो कोई हो अत्याचारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने इन अनुयायिन को, अहले ईमानी भाईन को अच्छे से यह बात बता दो, ईश्वर का फरमान सुना दो। जो है लोग अवज्ञाकारी, और खुदा के हैं इनकारी। और सुनो अंतिम अवतारी, आपके भी हैं यही इनकारी। अत्याचार बढ़े जब इनके, मार गिराओ तब चुन चुन के। जहां मिले ये मारो तोड़ो, साबुत किसी को भी ना छोड़ो। जब ये तुमसे लड़ने आए, तब इन सब को मार गिराए। कर दो इनका देश निकाला, इन्होंने जैसे तुम्हें निकाला। तुम्हें निकाला है मक्के से, इन्हें निकालो तुम धक्के से। तुम्हें किया है घर से बेघर, तुम भी इनको कर दो दर दर। काम है इनका फितना साजी, और जमाने में रंगबाजी। ये होते हैं फितना परवर, काम जो हत्या से बदतर। तब तक उनसे जंग न करना, शुरू करे ना वो यदि लड़ना। निकट हरम के वर्जित लड़ना, आप कभी मत ऐसा करना। जब तक के वो लड़े न तुमसे, तब तक तुम भी लड़ो न उनसे। इसके बाद अगर वो तुमसे लड़े, तो तुम भी लड़ना उनसे। और अगर वो जंग को छेड़े, तो फिर आप न उनको छोड़े। जंग करो तुम उनसे डट कर, कभी न उनसे पीछे हट कर। मार मार के मार गिराओ, युद्ध भूमि से उन्हें भगाओ। यही सजा है इनकार इनकी, यानी के अत्याचार इनकी, यानी के अत्याचार।